हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू O2 एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2024 के लिए। आज के सेशन में जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो जितने भी स्टूडेंट आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सब वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आज के सेशन में जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट और यूजफुल साबित होंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। लास्ट में अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, प्रसिद्ध सांची स्तूप किसके समय में बना था? यह सांची स्तूप किसके समय में बना था, यह आपने आंसर करना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक। अशोक के समय में यह सांची स्तूप बना था। वर्तमान में यह सांची स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक बौद्ध परिसर है, यह आपने याद रखना है। और यह अगर बात करें तो 200 के रुपए में, वर्तमान में 200 के रुपए के नोट पर भी यह अंकित किया गया है, यह भी आप याद रखिएगा, यहाँ पे चित्रित किया गया है। और अशोक को सम्राट अशोक या फिर चक्रवर्ती अशोक कहा जाता है। अशोक का एक प्रसिद्ध युद्ध है कलिंग युद्ध, जो कि कब लड़ा गया था, एग्जाम में पूछा जाता है। तो 261 ईसा पूर्व में यह कलिंग युद्ध लड़ा गया था। उड़ीसा के कलिंग और आंध्र प्रदेश के पश्चिमी भागों में यह लड़ाई लड़ी गई थी। यह अशोक का अंतिम युद्ध था, यह आप याद रखिएगा। इसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म का अनुयायी अपने आप को नियुक्त कर लिया था और बौद्ध धर्म के अनुयायी बन चुके थे। याद रखना है, इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार भी किया था और इनके ही शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी आयोजित, जो कि पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, इतनी बातें याद रखनी है आप सबको। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है? तो लुम्बिनी बौद्धों का एक धार्मिक स्थल हो जाता है। लुम्बिनी की बात करें तो यह वर्तमान में नेपाल है, नेपाल में, और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। तो यह आपने याद रखना है, यह बौद्धों का एक धार्मिक स्थल है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है? तो याद रखना है, भारत की अटॉर्नी जनरल, जिन्हें हम भारत का महान्यायवादी कहते हैं, उनका जो नियुक्ति है वह आर्टिकल आपके अनुच्छेद 76 से संबंधित है। यहाँ पे आपका 76 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगर हम बात करें कि यह अटॉर्नी जनरल जो महान्यायवादी होते हैं भारत के, उनका नियुक्ति कौन करते हैं? तो उनकी नियुक्ति करती हैं राष्ट्रपति। ठीक है, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन उनका कार्यकाल कितना होता है? तो उनका कार्यकाल होता है आपका जो कार्यकाल होता है वह आपके राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत होता है। जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक वह भारत के अटॉर्नी जनरल बने रहेंगे। याद रखना है, अटॉर्नी जनरल जो होते हैं भारत के महान्यायवादी, वह भारत का एक सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, जो कि भारत का अपने सरकार की पक्ष रखता है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, इतनी बातें याद रखनी है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह थे आगा खान, ऑप्शन सी द राइट आंसर। और अगर आपसे पूछा जाए कि यह अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी, तो 1906 में हुई थी, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? उस समय किसका शासन चल रहा था? तो याद रखना है, आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन यहाँ पे सी द राइट आंसर। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो यह मोरक्को का निवासी था, जो कि यहाँ पे भारत आया था। और इसने, इब्न बतूता की बात करें तो इब्न बतूता ने एक पुस्तक लिखी है, रिहला पुस्तक है। इसमें क्या है, इसमें आपके मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का जिक्र किया गया है और यहाँ पे भारत के बारे में जो भी यहाँ पे उन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत था वह लिखा है। ठीक है, यह याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि मोहम्मद बिन तुगलक किस वंश का शासक था, तो यह तुगलक वंश का शासक था। लेकिन तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी, जिसे हम गाजी मलिक के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि दिल्ली को किस वर्ष भारत की राजधानी बनाया गया था? तो दिल्ली को भारत की राजधानी 1911 में बनाया गया था। और 1911 में ही आपके
1911 में जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी, यह दोनों दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था 1911 में। उसी समय भारत आए थे। याद रखना है, कलकत्ता के बजाय दिल्ली को यह भारत की राजधानी बनाया गया था 1911 में। आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो मनियारों का राजकुमार मोहम्मद बिन तुगलक को ही कहा जाता है। और याद रखना है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए दीवान ए अमीर ए कोही विभाग की स्थापना की थी। क्या? तो दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी, जो कि कृषि विकास के लिए यह आपकी विभाग था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने लिखा था? तो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के लिखने वाले कौन थे? तो हरिसेन थे। ऑप्शन यहाँ पे डी द राइट आंसर। आपसे पूछा जाता है हरिसेन किसका दरबारी था, दरबारी कवि था? तो याद रखना यह आपके समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। किसका? समुद्रगुप्त, जिसे हम भारत का नेपोलियन कहते हैं, उसका यह दरबारी कवि था। और इसने ही इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख लिखे हैं। इसमें किसका जिक्र किया गया है? तो इसमें समुद्रगुप्त के जीत और गुप्त साम्राज्यों के सीमाओं का जिक्र किया गया है। यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून किसे कहा गया था? तो यहाँ पे याद रखना है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट जो कि आपके 19 मार्च 1919 को यह लाया गया था, रोलेट एक्ट। इसमें क्या था? इसमें इसे हम रोलेट एक्ट को ही काला कानून कहते हैं। और रोलेट एक्ट के अध्यक्ष पूछें तो याद रखना है सिडनी रोलेट रोलेट एक्ट के अध्यक्ष थे। इसमें क्या था कि ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना गए मुकदमा चलाकर उन्हें जेल भेज देंगे। तो यह रोलेट एक्ट था जो कि भारतीयों पर लागू किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, खाकी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो खाकी विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे तीरथ सिंह। ऑप्शन ए द राइट आंसर। आपसे पूछा जाए कि यह जो खाकी विद्रोह है किस वर्ष हुआ था? तो यह याद रखना है वर्ष आपको, वर्ष 1830 में यह खाकी विद्रोह हुआ था। यह आपने याद रखना है, जिसका नेतृत्व तीरथ सिंह ने किए थे। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो मेट्रो पुरुष के नाम से जाना जाता है श्रीधरन को। ठीक है, वही मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो भारत में मिसाइल मैन कहा जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, सफ़ेद कोयला किसे कहा जाता है? सफ़ेद कोयला की बात करें तो सफ़ेद कोयला विद्युत जल को कहा जाता है, जल विद्युत को। ऑप्शन डी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का नारा देने वाले थे आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र की काफ़ी यहाँ पे जो रचनाएं हैं उनको याद रखना, जैसे कि दुर्लभ बंधु इनकी रचना हो जाती है। ठीक है, यह आपको याद रखना है। और साथ ही इनकी रचना हो जाती है राजा हरिश्चंद्र भी इनकी रचना हो जाती है। और अंधेर नगरी चौपट राजा, यह इनकी प्रसिद्ध रचना है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग, पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो यह होता क्या है, जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है, यह आपका भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है विभाग आपका भारत में जो नक्शे बनाए जाते हैं, भारत में नक्शे बनाने और सर्वेक्षण करने वाली एक केंद्रीय एजेंसी हो जाती है। इसका जो मुख्यालय है वर्तमान में उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। ऑप्शन ए द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, ब्राज़ील की घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो ब्राज़ील का जो घास का मैदान है उसे हम कंपोज कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक कौन है? द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस पुस्तक की लेखक कौन है, यह आपसे पूछा गया। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन सी द राइट आंसर। यह विजय लक्ष्मी पंडित कौन है? तो यह पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी आपकी विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, यह आपने याद रखना है। इनकी यह रचना है, आपसे पूछी जाती है एग्जाम में, आपको याद रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सरोजिनी नायडू की पुस्तक कौन सी है, सरोजिनी नायडू की रचना कौन सी है, तो यह आपको याद रखना है। इनकी जो रचना है वह आपका
कौन सा हो जाता है? द विलेज ऑफ सॉन्ग्स और द बर्ड्स ऑफ थिंग्स। यह 2 रचनाएं सरोजिनी नायडू की काफ़ी फेमस है, जो कि काफ़ी बार पूछी गई हैं एग्जाम में। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो विश्व जल दिवस है यह आपका 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपको याद रखना है। वहीं 22 अप्रैल को आपका विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, द्रव्य का अपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? द्रव्य जो होता है उसका अपेक्षिक घनत्व जो है वह किससे मापा जाता है? तो आपको याद रखना है हाइग्रोमीटर। ऑप्शन ए द राइट आंसर, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि फैदोमीटर क्या मापता है, तो फैदोमीटर जो है यह समुद्र या फिर किसी भी जल निकाय की गहराई को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यह फैदोमीटर का, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, अपने सोनम मैम की मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, यूरेनियम की खान कहाँ पर स्थित है? तो वर्तमान में भारत में यूरेनियम की जो खान है वह आपकी जादूगोड़ा में स्थित है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जादूगोड़ा वर्तमान में कहाँ है? तो यह आपके झारखंड में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी हम यहाँ पे पूछ लेते हैं आपकी यूरेनियम का प्रतीक तो यू से दर्शाते हैं, लेकिन यूरेनियम का जो परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर, वह कितना हो जाता है? 92 हो जाता है, जो कि एक आपका रेडियोधर्मी तत्व है। और इसका अयस्क भी आपसे पूछा जाता है, यूरेनियम का अयस्क कौन सा है? तो यूरेनियम का जो अयस्क है वह हो जाता है पिच ब्लेंड। याद रखिएगा, पिच ब्लेंड यूरेनियम का अयस्क है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो जामा मस्जिद, जो कि आपसे यहाँ पे दिल्ली का पूछा जा रहा है, जामा मस्जिद, तो दिल्ली का जो जामा मस्जिद है वह शाहजहां ने बनवाया था। ऑप्शन सी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, दबाव का मात्रक क्या है? तो दबाव का मात्रक जो हो जाता है आपका राइट आंसर हो जाएगा पास्कल। यहाँ पे दबाव का मात्रक हो जाता है, ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन से फल में सभी विटामिन पाए जाते हैं? तो सभी विटामिन के लिए पर्याप्त जो आपका फल है वह हो जाता है आपका यहाँ पे पपीता। जो पका पपीता होता है उसमें सभी विटामिन पाए जाते हैं, तो ऑप्शन डी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? तो आयरन शब्द का जो संबंध है ना, यह आपके किस खेल से हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपकी गोल्फ। ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सोमेश्वर की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? सोमेश्वर की पहाड़ी एग्जाम में पूछी जाती है, तो यह सोमेश्वर की पहाड़ी आपके बिहार राज्य में स्थित है। और यह इसकी बात करें तो यह आपके उत्तर पश्चिमी में स्थित है, बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित है। और यह एक शिवालिक पहाड़ी का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? तो शिवालिक पहाड़ी का। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? तो जो जैविक मरुस्थल है यह आपके दामोदर नदी को कहा जाता है। ऑप्शन बी द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यह दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल इसलिए कहा जाता है, याद रखना है, क्योंकि यह जो आपके छोटा नागपुर पठार से निकलता है झारखंड से। झारखंड के छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी का उद्गम होता है। और यह वेस्ट बंगाल का शोक कहा जाता है, वेस्ट बंगाल का अभिशाप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह वेस्ट बंगाल में हुगली नदी से मिलती है और उसमें बाढ़ लाती है हर वर्ष, इसलिए से दामोदर नदी को वेस्ट बंगाल का शोक या फिर अभिशाप कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो जो पीटी नेहरू हैं, इन्होंने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। और इसको संविधान द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो याद रखना है आप सभी को 22 जनवरी 1947 को यह उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। लेकिन उन्होंने कब यह पेश किया था? तो याद रखिए पेश का समय हो जाता है आपका 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने पेश किया था। ये दोनों आपको डेट याद रख रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध उड़ीसी नृत्य शैली से नहीं है? सॉरी, हमें नृत्यांगना होना चाहिए, ठीक है। तो किस नृत्यांगना का संबंध उड़ीसी नृत्य से नहीं है? तो याद रखना है बिंबावती देवी। यह सभी आपके ओडिसी नृत्य करने वाले हैं,
ठीक है। लेकिन जो बिंबावती देवी हैं यह मणिपुरी से संबंधित हैं। मणिपुरी को जानते हैं ना आप लोग, मणिपुरी जो कि आपके मणिपुर का एक क्लासिकल नृत्य है। मणिपुरी का संबंध बिंबावती देवी से हो जाता है। और मणिपुरी के लिए जो फेमस आपके नृत्यांगना है जो कि आपकी झावेरी बहनें, इनको याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, उस्ताद बिंदु खान दिल्ली घराने के एक डैश वादक थे। तो उस्ताद बिंदु खान जो है वह दिल्ली घराने के कौन से वादक हैं, यह आपने बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, यह हो जाते हैं सारंगी वादक। ऑप्शन ए द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है। गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा घग्घर और तीस्ता नदियों के बीच यह गंगा का मैदान फैला हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, यहाँ पे ऑप्शन जो यहाँ पे क्वेश्चन है कि डैश 2026 के शीतकालीन ओलंपिक की मेज़बानी करेगा। शीतकालीन ओलंपिक की मेज़बानी कौन करेगा। तो यहाँ पे याद रखना है इटली करेगा। 2026 का या शीतकालीन ओलंपिक का मेज़बानी इटली करेगा। इटली के 2 शहरों में आयोजित होंगे, कौन कौन से। एक तो हो जाता है आपका कौन सा, मिलान, और यहाँ पे मिलान याद रखिएगा, मिलान और कार्टिना। मिलान और कार्टिना शहरों में, यह 2 आपके शहरों में इटली के शीतकालीन 2026 के ओलंपिक की मेज़बानी किया जाएगा। तो यह आपने याद रखना है। यहाँ पे हमने 30 क्वेश्चन आपके जीके जीएस के कराए। यह आज की सेशन आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताया करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।